हमारा 17 साल से ये अलायंस है और जो पार्टी का स्टैंड है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी साफ शब्दों में अपने बयान में कह चुके हैं। तो उस पार्टी का आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भाजपा में नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद और नीतीश के भाजपा विरोध पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश का भाजपा विरोध दिखावा है और वे शुतुरमुर्ग की तरह चाल चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने को फिरका परस्त ताकतों की तरफ से साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा बताया। समझते हैं नीतीश कुमार बीजेपी एनडीए वो सब छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, सदमा में है अपना या मेल कर रहे होंगे कि बोला गया है, हमसे बोला गया है, तो बोला गया तो इसको रिपेयर कैसे किया जाए। तो यही कर सकते हैं कि भाई चुनाव के पहले घोषणा नहीं करिए आप लोग, और नरेंद्र मोदी को जब चुनाव हो तो बिहार में मत प्रोग्राम लगाइएगा, हम साथ हैं, यही होगा। ऐसा इनका शुतुरमुर्ग की तरह चाल चल रहा है नीतीश कुमार। बाकी तो भ्रम में रहता है, रहने दो। साइकोलॉजिकल वार भी हो रहे हैं एक तरह से। टीवी सटन टीवी पर निकलवाया जाता है कि देश की जनता किसको ज्यादा चाहती है प्रधानमंत्री। तो आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी को सबसे हाईएस्ट वोटिंग कराता है। देश की जनता खेत और खलिहानों में बैठी हुई है, लोगों से कभी राय लिया जाता। ये सब साइकोलॉजिकल वार है। लोग समझे कि अरे बाबा इसी के पक्ष में हवा है, अब जो नजदीक चुनाव और तेज करेगा लोग। इधर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की नई टीम के ऐलान के बाद बिहार में भी कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग गई। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चौधरी ने नई जिम्मेदारी के लिए सोनिया राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है। बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम आज घोषणा कर दी गई है। अशोक चौधरी को नया प्रभार दिया गया है बिहार कांग्रेस का। काफी समय से अध्यक्ष को लेकर विवाद चल रहा था और बदले जाने की भी चर्चा थी। हमारे साथ अशोक चौधरी हैं, इनसे जानते हैं कि सूचना मिली है आपका नाम घोषित हो गया है। क्या खबर, क्या दिल्ली में अनाउंसमेंट हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। हम सोनिया जी और राहुल जी के आभारी हैं कि हमारे जैसे नौजवान को इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर उन्होंने दिया है और हमारे पर भरोसा किया है। पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर कलीग हैं जो जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, उन सबके मार्गदर्शन में और पार्टी के नए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने की मैं कोशिश करूंगा। ये कल कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई, जिला अध्यक्षों की भी बैठक हुई, आज नाम घोषणा हो गई, तो कई तरह की बातें भी हो रही है। क्या हंगामा हुआ उसको भी देखा जा रहा है और जो 2014 का लोकसभा चुनाव है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो क्या आपकी रणनीति रहेगी पार्टी के लिए? अभी तो हमारे लिए इस पर कमेंट करना बहुत अर्ली रहेगा कि क्या रणनीति रहेगी। अब हमारे वर्किंग कमेटी क्या डिसाइड करती है, कैसे हमको जाना है। अब दिल्ली पर लोगों से बात होगी, हाईकमान से मुलाकात होगी, उसके बाद हम इस विषय पर कुछ कह पाएंगे। बिहार में कांग्रेस को कहां देख रहे हैं अभी आप? देखिए, प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे विधायक कम हैं, हमारा वोट परसेंटेज गिरा है विगत कई वर्षों में। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि कांग्रेसियों का और कांग्रेस की जो पॉलिसी है, कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर लोगों को भरोसा है और इसका फायदा हमको मिलेगा अगर हम। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं HIV पॉजिटिव हूं। जिंदगी के अंधेरों में रोशनी तलाश रहा हूं। भीड़ के बीच तन्हा जी रहा हूं। खामोशी, अकेलापन
हर पल बेचारगी का एहसास, क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव हूं। अब तो अपना साया भी छलावा सा लगता है। हर दोस्त, हर अपना पराया सा लगता है। कोई नहीं हाथ थामने वाला, कोई नहीं प्यार से गले लगाने वाला, क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव हूं। लेकिन ये जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर मुश्किल से लड़ने का इरादा है, जिंदगी जीत लेने का वादा है। मैं बेबस नहीं, लाचार नहीं। तो क्या हुआ अगर HIV पॉजिटिव हूं मैं? लेकिन मैं बिखरूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, तकदीर से हार मानूंगा नहीं। अपने हर सपने को सच कर दिखाऊंगा, मंजिल तक पहुंचकर दिखाऊंगा, जिंदगी जी कर दिखाऊंगा। तो क्या हुआ अगर HIV पॉजिटिव हूं? जी हाँ, हमारे आसपास हजारों HIV पॉजिटिव लोग हैं जो अब ये साबित कर रहे हैं कि वो जिंदगी को खुलकर जी सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं और एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। और अब उनकी जिंदगी न सिर्फ दूसरे HIV पॉजिटिव्स के लिए एक मिसाल है, बल्कि हमारे और आपके लिए भी। आप HIV पॉजिटिव हैं। जब डॉक्टर ने जयप्रकाश से कहा तो उस एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी बिखेर कर रख दी। ऐसा लगा मानो उनके सारे सपने उन्हीं की आंखों के सामने चकनाचूर हो गए। कुछ ने ताने दिए तो कुछ ने दुत्कारा। एक एक करके सभी ख्वाहिशें दम तोड़ रही थीं कि तभी उन्हें साथ मिला रंजना का। रंजना भी एक HIV पॉजिटिव है। उन्हें ये बीमारी अपने पहले पति से मिली थी, जो रंजना को 2 बच्चियों और HIV के वायरस के साथ अकेला छोड़ गए थे। कोई और लड़की होती तो शायद टूट जाती, लेकिन रंजना ने न सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी संवारी, बल्कि जयप्रकाश से दूसरी शादी करके उनके टूटे हुए सपनों को भी एक नया आयाम दिया। जयप्रकाश, आपको कब और कैसे मिला HIV का वायरस? जी, ये मैं नहीं कह सकता कि कैसे मिला है, क्योंकि मेरे को जब टेस्ट कराया जब मालूम चला कि HIV होता क्या है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे को हुआ कैसे। नहीं, कभी आप अनसेफ सेक्स किया आपने? हाँ, मैंने अनसेफ सेक्स भी किया है। और मैं जो है जो मोटर मैकेनिक का काम किया करता था, उस टाइम में मैं इंजेक्शन भी लगवाया करता था टेटनस के। चेक कैसे कराया आपने, क्यों कराया? मैं उस वक्त विजयवाड़ा में था और वहां पे मेरे को खूनी दस्त लगे। जब वहां पर खूनी दस्त लगे मैं काफी परेशान हुआ। मैं लौट के दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मैंने एक झोला साहब डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। उससे मेरे खूनी दस्त तो बंद हो गए, लेकिन मेरे को STI की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उस टाइम में एक मेरे दोस्त ने कहा कि नाज फाउंडेशन एक संस्था है, वहां पे फ्री ट्रीटमेंट होता है STI प्रॉब्लम का। तो मैं वहां पे गया और उन्होंने मेरा जो ट्रीटमेंट किया उससे STI प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी और काउंसलिंग करने के बाद कहा आप एक बार अपना HIV टेस्ट करा लीजिए। अच्छा। जब मेरे को मालूम चला सफदरजंग हॉस्पिटल में जाकर के कि मेरे को मैं HIV पॉजिटिव हूँ, वो दिन तो मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकता। मैं वहां काफी टाइम तक रोता रहा। काउंसलर काफी समझाया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जाकर शमशान घाट में जाकर के ये सोचने लगा कि मैं आत्महत्या किस तरीके से करूँ जो इजी होगी, आसान होगी, लेकिन सुसाइड नहीं कर पाया। फैमिली को बता पाया, परिवार को? हाँ जी, फैमिली को बताया तो भाइयों ने कहा कि ठीक है, चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। रंजना, मैं आपकी जिंदगी की अगर बात करूं, आपको अपने पति से मिला HIV वायरस, कब पता चला आपको? 2003 में पता चला। 2001 में मेरी शादी हुई थी, तो शादी के बाद जैसे हर लड़की खुश होती है ऐसे मैं भी बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था। पर 2.5 साल के बाद ही मेरे हस्बैंड को मतलब दस्त लगने लगे। डॉक्टर ने उनका HIV का टेस्ट करवाया और भी टेस्ट देखे, फिर और टेस्ट करवाया। जब HIV का करवाया तो HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसी दौरान में हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे साथ बेटियां हैं, तुम्हारे भी अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। तब वहीं वार्ड में रहते हुए मेरा भी सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया था। पर मतलब जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए
उसके बाद में VCTC सेंटर में जाकर HIV का जो रिपोर्ट मैंने पता की, तब काउंसलर ने मुझे बताया कि मैं भी HIV पॉजिटिव हो चुकी हूँ। HIV पॉजिटिव होने की वजह से भेदभाव या लोगों का बुरा बर्ताव? लोगों को तो मतलब नहीं पता चला था बाहर जैसे, लेकिन घर के अंदर ही ना जैसे आटा गूंद रही हूँ तो नहीं गूंदने देना, खुद ही गूंद लेना, तो ये रोटी बना देना, फिर रोटी के लिए भी अच्छा हम कर लेंगे खुद ही, इस तरीके से होता था। डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि भाई ये HIV की वजह से हम इससे खाना नहीं बनवाते या इसके हाथ का हमें नहीं खाना है, इस तरह से होता था। फिर मैं अपने पापा के घर पर आ गई और फिर उसी दौरान में जो काउंसलर मेरे घर आते थे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सपोर्ट ग्रुप मीटिंग होती है और वहाँ पर एक जयप्रकाश नाम के व्यक्ति हैं, वो शादी करना चाहते हैं, अगर तुम चाहो तो मिलकर बात कर देख लो। फिर पहले मैंने मना किया क्योंकि सब 3.25 साल के अंदर मैं इतना कुछ देख चुकी थी अपनी जिंदगी में, मेरा बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी थी कि मैं दोबारा शादी करने का कदम उठाती हूँ। मुझे एक बात समझाइए, हमने और भी बहुत सारे लोगों से बात की थी इस शो के सिलसिले में और हमको खुद भी बहुत हैरानी हुई जब बहुत सारे लोगों के बारे में ये जाना कि जो HIV पॉजिटिव लोग हैं वो भी आज की तारीख में भी, मतलब जानने के बाद कि वो HIV पॉजिटिव है, वो एक एक्टिव सेक्स लाइफ जी रहे हैं। कैसे मुमकिन होता है? वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमको पता है कि कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, बट कितना भी पता हो, एक डर है, एक खतरा है कि जो अगर आपका बच्चा होता है वो HIV पॉजिटिव हो सकता है। जी, इसमें ये है, आप वायरल लोड के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा। अगर वायरल लोड अनडिटेक्टिव हो, वायरल लोड बोलते हैं HIV विषाणु की संख्या, जैसे CD4 टेस्ट होता है ना कि प्रतिरोधक क्षमता का कितनी है, ऐसे ही वायरल लोड होता है, वो विषाणु को बताता है कि शरीर में कितने विषाणु हैं। अगर वायरल लोड अनडिटेक्टिव हो तो उस वक्त अगर संबंध बनाया जाए तो करीब 70-80% चांस होता है कि बच्चा नेगेटिव हो। अच्छा। और उसके साथ में फिर और काफी सावधानियां बरतनी होती हैं। वो आप लोगों को सबको समझाया जाता है? डॉक्टर्स के संपर्क में रहते हैं तो डॉक्टर सब जिस तरीके से बताते हैं, जैसे अब इनसे शादी की उसके बाद में भी मैं कुछ समय बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, तो जब डॉक्टर से मिले हम, जो सीनियर डॉक्टर थी, तो उन्होंने उनसे बातचीत की, तब हमें थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने अच्छे से बातचीत की, अच्छे से चेकअप किया और फिर जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे मैंने सारी सावधानियां बरती और बच्चे को, जैसे उन्होंने कहा सिजेरियन डिलीवरी करवाना, तो ऑपरेशन से ही डिलीवरी हुई। रंजना, इतनी मुश्किल हालात देखे, इतनी परेशानियां, एक मतलब मुझे लगता है कि कोई भी किसी महिला के लिए इतना सब झेलना बहुत मुश्किल है। आप कभी अकेले बैठती हैं, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ? जब मैं सोचती हूँ, पहले भी लगता था, जब हस्बैंड खत्म हुए थे, बेटी के सिर से उसके पिता का साया उठ गया, जब ये सोचा करती थी कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं 2.5 साल की थी तब मेरी मम्मी गुजर गई थी, अब मेरी बेटी जब 2 साल की होने वाली थी उसके सिर से उसके पिता का साया उठ गया, तो मेरे को यही होता था कि ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं फिर सोचती हूँ कि मतलब अब सोचती हूँ अपने आप को, आज के टाइम पर तो लगता है कि हर एक कोई इंसान अपनी जिंदगी का हीरो हीरोइन होता है। आज हम अपनी जिंदगी के हीरो हीरोइन हैं। HIV पॉजिटिव के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? HIV के बारे में इन लोगों को मेन चीज ये है कि ये जानना जरूरी कि HIV एड्स क्या है। HIV एक वायरस है और एड्स शरीर की अवस्था है। वो अवस्था कब आती है एड्स की? जब उसके अंदर बीमारियों का समूह बनना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर, उस चीज को बोलते हैं एड्स। और विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर दिया, उसको बोलते हैं HIV पॉजिटिव। बिगड़ तुम टेस्ट कराए ये नहीं कह सकते कि वो HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि जो सिम्टम्स HIV के हैं वो और बीमारियों के भी हैं, जैसे कि मुंह में छाले होना, त्वचा पर रेसे होना, फोड़े फुंसी होना, 1 महीने तक बुखार रहना, लगातार बुखार आते रहना, वजन कम हो जाना, बार बार लूज मोशन होना, बार बार बीमार पड़ना। तो बिल्कुल आज मुझे लगता है सबसे बड़ा मैसेज इस शो के जरिए हम सब यही देना चाहेंगे कि आपको कोई सिम्टम दिखे या ना दिखे, कोई इसमें नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। एक बार जाकर HIV का टेस्ट हम सबको अपना जरूर कराना चाहिए। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है। चलिए जयप्रकाश, रंजना, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग शो पर आए। हम आपकी बेटियों के लिए कुछ लेकर आए।
नोएडा में वर्ल्ड्स ऑफ वंडर है, उसके पासेस हैं आप लोगों के लिए एक तोहफे के रूप में। आप अपने परिवार को लेकर जाइए, वहां बच्चों को लेकर जाइए। थैंक यू। नैको की गाइडलाइंस के मुताबिक जब आपके शरीर में CD4 काउंट यानी आपका व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट 350 से कम हो जाए तब आपको ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो 350 से कम CD4 काउंट होने पर आपको दवाइयां शुरू कर देनी होंगी। थोड़ी सी सावधानी से HIV पॉजिटिव सारी जिंदगी एड्स से अपना बचाव कर सकते हैं। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं Taurian World School, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट AD विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। छोटे से घर में पैदा हुई फरजाना के माता पिता ने अपनी दुलारी के लिए बड़े सपने सजाए थे। इन्हीं सपनों को पूरा होने की उम्मीद में उन्होंने फरजाना की शादी एक बड़े घर में कर दी। पर फरजाना की किस्मत में शायद बड़े घर का सुख कभी था ही नहीं। शादी के 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि जो सुहाने ख्वाब उनके ससुराल वालों ने उन्हें दिखाए थे वो सब झूठे थे, और तमाम झूठ के साथ साथ एक बेहद खौफनाक सच फरजाना से छुपाया गया था। वो सच था कि फरजाना के पति HIV पॉजिटिव थे। फरजाना, जब आपकी शादी हुई तो आपको दूर दूर तक कोई शक नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि आपके पति HIV पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि सारी चीजें उन लोगों को पता था और उन्होंने छुपा कर किया था। यहाँ तक कि वो तो नई नई शादी हुई थी जब साजिद हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उस वक्त भी पता नहीं चला। अल्टीमेट 2 दिन आगे पता चला। वो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए थे, क्या हुआ था? उनकी तबीयत काफी 1 साल से खराब हो रही थी, लेकिन हमेशा वो डॉक्टर्स के जाते थे लेकिन कुछ बताते नहीं थे। कभी वो एलोपैथिक, कभी वो होम्योपैथिक, इस तरह से करते थे। और आखिरकार एक दिन मॉर्निंग में काफी उनको पेन हुआ, जिसमें वो लोग ये कहते थे कि लीवर में जख्म हो गया, और उसके बाद उनको SSS KMPG हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो उन्होंने HIV का ब्लड लिया, और उसी सिचुएशन में वो ब्लड को लेकर उन्होंने स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कैलकाटा में, हमारा जहाँ पे HIV का टेस्ट होता था, डायग्नोसिस, वहाँ पे भेजा। और उसके बाद ये बात पता चलती है, एक तरफ पति के जाने का दुख, दूसरी तरफ ये डर कि कहीं मैं भी HIV पॉजिटिव तो नहीं।
आपको फिर कैसे पता चला कि आप भी पॉजिटिव हैं? 4 दिन कटने के बाद मेरी अम्मी उसी हॉस्पिटल में गई मुझे लेकर, तो फिर वो रेफर लिखते हैं और उस वक्त HIV एड्स जो है, एड्स का टेस्ट लोग कहते थे। फिर मैं मंडे को गई, वहां पे मैंने ब्लड दिया, देकर और चली आई। घर पे आने के बाद ज्यादातर वक्त मेरी इबादत में गुजरा और मैंने हमेशा ये दुआ मांगती थी कि रिपोर्ट अच्छा आए। जब मैं गई वहां पे तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया, लेकिन रिपोर्ट देते वक्त वो नजर से नजर नहीं मिलाए और उन्होंने कहा कि आपके ब्लड में HIV मिला है। और उस वक्त मुझे बहुत रोना आया कि मेरी लाइफ जो बचपन से जहां तक थी, अभी भी मैं लोगों के हेल्प से मुझे जीना पड़ेगा और वाई मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। उधर देखिए। खुदा ने तो कभी जिंदगी में बचपन से लेकर अभी तक कोई सुख नहीं उठाया। बहुत डर लगता है, बहुत क्या होगा सोचते हैं तो मेरा समझ लीजिए दिमाग एकदम परेशान हो जाता है। माँ के ऊपर क्या बीतती है तो आप लोग जानते ही होंगे। बहुत हम परेशान होते हैं इसके बारे में जब सोचते हैं तो उल्टा हमको बोलते आप मत सोचिए। कैसे नहीं सोचेंगे, इतना बड़ा वाकई जब हो गया इसके साथ में बहुत परेशान है ये देख के। सोचते अल्लाह पाक हम क्या गुनाह किया थे मेरी बच्ची को इस तरह दे दी है। बहुत हम परेशान है, मेरा दिमाग एकदम परेशान रहता है। कितने साल हो गए पता चले कि आप HIV पॉजिटिव हैं? 11 साल 2000 में मुझे पता चला। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल भरे रहे। समाज में अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था, लोग बहुत बुरी नजरों से देखते थे। अब भी शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन आपने वो सब परेशानियां बहुत झेली। मुझे एक्चुअली मैंने नेटवर्क के साथ जुड़ने के बाद काफी लोगों के साथ देखा, लेकिन जब मैं वहां थी मुझे ये फील हो रहा था कि लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं। अगर मुझे पानी का गिलास भी दिया तो वो साइड में रख दिया, लेकिन मेरी फैमिली से मुझे पूरा फुल सपोर्ट मिला। उस वक्त आपको ये भी लगा होगा जब ज्यादा जानकारी नहीं होती कि अब मैं भी नहीं बचूंगी, मेरी भी अब जिंदगी खत्म हो जाएगी? हाँ, ये तो जब पहले काउंसलिंग किया था ना तो उन्होंने बताया था कि आप अपना खाने का ख्याल रखना, आप शादी मत करना और आपको ये वायरस है, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, खाना वगैरह गर्म खाना अच्छी है आपके लिए, और इसका तो दवाई बहुत महंगा है और ज्यादा दिन लोग नहीं बच सकते। तो सोच ऐसी थी कि हाँ मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को केयर में रखूं तो शायद ज्यादा बच सकूं इस तरह से। आपको लगा होगा। हाँ। तो उसके बाद मैं अपने घर में रहने लगी। अम्मी के वहाँ पे हमेशा चेकअप कराती, जैसे उन्होंने बताया था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो फौरन दिखाओ। करते करते एक दिन मुझे दीदी कहने लगी कि फरजाना आपको एक नेटवर्क में जाके मेंबर होना है। तो मैंने कहा कि क्या करना है? तो कुछ करना नहीं है, ठीक है आप वहाँ पे जाओ, अगर आप देखोगे अपने जैसे लोग हैं तो आपको काफी हौसला होगा। इस तरह से वो मुझे खुद ले गई वहाँ पे नेटवर्क में। उस वक्त KNP+ कोलकाता नेटवर्क विच HIV पॉजिटिव द न्यूली फॉर्म हुआ था। तो फिर अल्टीमेट में काफी लड़ती रही। इस तरह से मैंने सीखा। तो इस तरह से मतलब मैं प्रैक्टिकल काम करती गई और सीखते गई, लोगों को देखा धीरे धीरे। आज खुश हैं फरजाना अपनी जिंदगी से या अफसोस है, शिकायत है ईश्वर से? नहीं, शिकायत तो कभी जैसे बात उठता है तो लगता है ऐसा, लेकिन अभी मैं खुश हूँ और मुझे कोई ये नहीं लगता कि अगर कोई होता है तो मैं उसे समझाती भी, अगर कोई समझना चाहे, और नहीं समझना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि आप अपने सोच के साथ हो, मैं अपने सोच के साथ खुश हूँ। फरजाना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और इतने दुख इतनी परेशानियां झेलने के बावजूद जिस हिम्मत के साथ आप डटी हुई हैं, HIV के साथ आप लड़ाई लड़ रही हैं और दूसरों को सिखा रही हैं, वाकई जितनी तारीफ की जाए इनकी वो कम है शायद। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से। हमें पता चला है कि आप घूमती फिरती बहुत हैं और म्यूजिक का बहुत शौक है आपको।
फरजाना और इन जैसी और बहुत सी महिलाओं की जिंदगी से हमें एक सबक जरूर लेना होगा, और वो ये कि शादी से पहले जन्म कुंडलियां देखने के साथ साथ लड़के और लड़की का HIV टेस्ट भी जरूर करवाया जाए। याद रखिए, किसी भी रिश्ते से ज्यादा अहम आपकी अपनी जिंदगी है। संकोच में पड़कर खुद के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। HIV के बारे में जागरूक बनिए। सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। जीवनदीप पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी से क्लास 12 तक, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल। जीवनदीप पब्लिक स्कूल, बड़ा लालपुर, वाराणसी। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार, बॉडी बिल्डिंग में ढेरों खिताब। 2010 में मिस्टर इंडिया के फाइनलिस्ट इम्फाल के प्रदीप कुमार आज मैगजीन्स और अखबारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज वो यहाँ अपनी कामयाबी की दास्तां सुनाने नहीं आए हैं, न ही वो अपनी बॉडी की नुमाइश करने यहाँ आए हैं। प्रदीप आज हमारे बीच हैं इस कामयाबी के पीछे छुपा दर्द बांटने के लिए, साथ ही हमें ये बताने के लिए कि HIV पॉजिटिव लोग सामान्य से बेहतर जिंदगी जीने की भी क्षमता रखते हैं, और सबसे अहम ये यहाँ आए हैं आपकी और हमारी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने के लिए। प्रदीप, मैं बाकी सबकी बात क्यों करूं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि जो मेरे सामने शख्स बैठा है वो HIV पॉजिटिव हो सकता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं आपके पॉजिटिव होने पर? विश्वास तो डिस्कोर्स होने के बाद करता है, उसके बाद तो नहीं करते हैं। शक्ल से पता नहीं चलता है ना ये पॉजिटिव है या नहीं। बिल्कुल। और आमतौर पर हम ये मानते हैं कि कोई HIV पॉजिटिव होगा तो थोड़ा बीमार रहता होगा या कमजोर होगा, ऐसी एक इमेज हमारे मन में आती है। आप कैसे अपने आप को इतना मेंटेन रखते हैं? ये सब डरा देता है, सब रूमर है। अगर कोई अच्छी तरह दवाई लेगा और अच्छी तरह ये खाना पीना और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेगा तो आम जिंदगी तरह जी सकता है हम लोग। ये दिखाने के लिए हमने इसे बॉडी बिल्डिंग बनाया। 8-9 साल हो गए आपको ये पता चले हुए कि आप HIV पॉजिटिव हैं? 2000 में ही पता चला, अर्ली 2000 में। कैसे पता चला? जब हम बीमार लग गया था, इतना बीमार हो गया कि सबसे पहले हमको ये ट्यूबरकुलोसिस ऐसे डिटेक्ट किया था, ग्लैंड टीबी। तो टीबी देते देते इतना कमजोर हो गया। मेरा CD4 खाली 16 था उस वक्त। 16 मतलब नो चांसेस फॉर लिविंग। जीने का कुछ उम्मीद भी नहीं था। मेरा बॉडी वेट बिलो 30 हो गया था। Oh my God. तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था, कुछ भी कर नहीं सकता था, अपने हाथ से खाना भी खा नहीं सकता था। ये मेरा जिंदगी है, दूसरी बार जी रहा हूं मैं।
हम विश्वास नहीं हुआ था कि हमारा HIV पॉजिटिव हो गया है। और फिर गौर